हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग में सबसे पहला पॉइंट होगा हम लोगों का एट सेंटर। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग। अब हम लोग ड्यू टू सर्कुलर रिंग देखेंगे। अब अगर सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जैसे इसके हर पॉइंट पे चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर पे यहाँ पर फील्ड कितना होगा इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पर फील्ड होगा ज़ीरो। यहाँ पर फील्ड ज़ीरो क्यों होगा इस चीज़ को आप समझिए। जैसे यहाँ पर चार्ज है, सपोज करें डी क्यू, एक छोटा सा एलिमेंट आप कंसिडर करें, तो उसके जस्ट अपोजिट में एक और छोटा सा एलिमेंट होगा जिस पर चार्ज डी क्यू होगा। तो अगर ये डी क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। मतलब इधर में अगर एक चार्ज डी क्यू है तो इधर का जो डी क्यू चार्ज है वो इसको अपोज कर देगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, मतलब हर एक पॉइंट अपने अपोजिट वाले को कैंसिल कर देगा। ठीक है, मतलब इधर जो पॉइंट है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सब एक दूसरे का अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर इसके सेंटर पे फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो। इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ई नेट विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ई नेट ज़ीरो। ठीक है, तो सेंटर पे इसके कोई फील्ड मिलेगा नहीं। अब हम बात करेंगे कि ठीक है सेंटर पे नहीं होगा तो क्या कहीं और हो सकता है किसी पॉइंट पे। तो यस, इसके एक्सिस पे हो सकता है। इसके एक्सिस पे थोड़ा सा सेंटर से बाहर निकल जाइए। ठीक है, थोड़ा जैसे ये रिंग हो गया तो रिंग का साइड व्यू हो गया ये। तो इसके साइड व्यू से आप देखिए तो इसके सेंटर से थोड़ा बाहर आके देखिए यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर फील्ड देखेंगे, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही होगा कि यहाँ पर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करें डी क्यू। आप ऐसा मान लीजिए जो रिंग है ना, जैसे यहाँ पर जैसे अपने पास ये रिंग था ना, तो इस रिंग को आप ऐसा एज्यूम कर लें कि ये स्मॉल एलिमेंट्स से बना हुआ है, छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है। तो आप ऐसे यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू एज्यूम कर ले, और उसके जस्ट नीचे में एक और छोटा सा एलिमेंट आप डी क्यू यहाँ पर एज्यूम करें। फिर जब स्मॉल एलिमेंट डी क्यू आप एज्यूम करेंगे तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो इसके एक्सिस पे है यहाँ पर एक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पर एक फील्ड जनरेट होगा, इसको आप बोल दीजिए डी ई। क्योंकि चार्ज बहुत ही स्मॉल है तो ऑब्वियसली फील्ड भी क्या होगा बच्चों, बहुत ही स्मॉल फील्ड जनरेट वहाँ पर होगा। ओके, सो यहाँ पर फील्ड भी काफ़ी स्मॉल जनरेट होगा। ठीक, इसको आप यहाँ पर पॉइंट पी कंसिडर कर लीजिए। अब देखें ये इसका जो एक्सियल पॉइंट है, यहाँ से सपोज करें कि ये थीटा एंगल पे है, तो इधर से भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। ये डिस्टेंस को आप स्मॉल आर कंसिडर करें, मतलब सरकमफ्रेंस से लेकर के पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको आप स्मॉल आर कंसिडर करें। एंड पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बच्चों ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें कंपोनेंट्स भी आप ब्रेक कीजिए। डिस्टेंस तो निकाल लिया हम लोगों ने, तो अब इसका कंपोनेंट्स ब्रेक कीजिए। कंपोनेंट्स ब्रेक करने तो आपको आता है, जिधर में भी एंगल होगा उधर में आप इसको लिखिए कॉस थीटा। ओके, सो एक जो ही है डी, ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर से भी जो एक डी ई आपको दिख रहा है ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। ओके प्यारे बच्चों, सो डी ई कॉस थीटा। सो अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, और इधर से भी इसका एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा डी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर जो डी ई साइन थीटा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो कैंसिल आउट होगा। तो इधर से हम लोग जो डी ई नेट है ये क्या लिखेंगे, टू डी ई कॉस थीटा। अब ये टू डी ई कॉस थीटा मतलब टू कैसे आया, तो दोनों को ऐड करके आया। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मैंने इधर से डी एल छोटा सेगमेंट लिया, और एक इधर से डी एल लिया, मतलब एक साथ चल रहे हैं। मतलब ये जब तक इधर पहुँचेगा तब तक इधर से ये वाला इधर पहुँच जाएगा, दोनों एक साथ। मतलब मैं हाफ हाफ रिंग लेकर के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है,
तो हाफ हाफ रिंग लेके सॉल्व करूँगा तो इधर वाला जो है फुल फील्ड इधर लगाएगा, तब तक इधर वाला फील्ड इधर लगा देगा, है ना। तो सबका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए अगर दो सेगमेंट देखेंगे हम लोग तो आपको यहाँ पे 2d cos थीटा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ओनली हम DE की बात करें कि जो यहाँ पर DE है ये क्या होगा, तो स्मॉल चार्ज DQ है, तो क्या लिखेंगे आप K DQ अपॉन ये डिस्टेंस कितना है चार्ज से पॉइंट P का, तो चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस तो स्मॉल r है, तो आपको ये DE मिल जाएगा। अब इस DE को आप यहाँ पुट कीजिए, देखिए DE नेट इज इक्वल टू 2K DQ अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या हम लोग कॉस थीटा की भी ज़रूरत है, तो कॉस थीटा भी देखिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू देखिए अगर ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो अगर ये थीटा है तो इसके देखिए क्या लिखेंगे आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में आप लिखेंगे बेस यहाँ पर x और हाइपोटेन्यूज स्मॉल r। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो आपको यहाँ से जो DE मिलेगा ये हो जाएगा 2K DQ अपॉन r स्क्वायर इंटू एक्स बाई r। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2K DQ x अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये x वेरिएबल है। देखिए अभी इस टाइम पे मैंने x को कांस्टेंट माना है, ये x वेरिएबल नहीं है। आप चाहें तो इसको a भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप b एज्यूम कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, dq, क्योंकि हर देखिए मैं सेगमेंट्स में डिवाइड किया हूँ ना, तो dq 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 ऐसे ऐड होगा, तभी तो जा करके आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट चार्ज q मिलेगा ना, क्योंकि इसके पास कंप्लीट चार्ज कितना है, रिंग के ऊपर q है। तो कंप्लीट चार्ज q है तो यहाँ पे स्मॉल जो dq है वो वेरिएबल है। ठीक है ना, इसको समझिए आप, स्मॉल dq वेरिएबल है। ओके, सो अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए 0 से इनेट तक, और इधर में 0 से q/2। अब q/2 क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग हाफ देखिए हम लोग q/2 क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोग हाफ रिंग लेकर कर रहे हैं, मतलब इधर से हाफ और इधर से हाफ, तभी जाके 2d cos थीटा लिखे ना हम लोग, क्योंकि इधर d है ना। तो चार्ज तो हम लोग 0 से q/2 ही करेंगे। अगर आप 0 से q करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये 2d नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ d cos थीटा लिखना पड़ेगा। ओके, सो अब इसको इंटीग्रेट कीजिए आप लोग। ठीक, इसमें कुछ भी अगर डाउट हो ना तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब जो भी इसमें कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है उनको आप बाहर निकालिए, बाहर रखिए। तो 2K x अपॉन r क्यूब है, इसको बाहर कर दीजिए, और इसको 0 से q/2 तक, और ये dq। तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इनेट हम लोग को जो मिलेगा वो होगा 2K x अपॉन r क्यूब इंटू q/2, क्योंकि लिमिट रखेंगे तो q/2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो इनेट यहाँ से मालूम होगा ये हो जाएगा यहाँ पर KQ x अपॉन और r क्यूब कितना हो जाएगा, तो r तो आपको मालूम ही है पहले से, है ना, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको दिखाया था कुछ देर पहले पाइथागोरस से। तो ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि r का वैल्यू जैसे पुट करेंगे ना रूट में, तो यहाँ पावर 3 पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये हम लोग को यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक पॉइंट पे है ना, बट आप सोचिए कि यहाँ पे सेंटर पे तो कितना है, 0 है। तो अगर बच्चों सेंटर पे 0 है तो, और यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब 0 से पहले कहीं ना कहीं मैक्सिमम जाएगा। फिर मैक्सिमम जाने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा फील्ड का वैल्यू कम होते जाएगा। बट सिर्फ एक ही साइड में नहीं, इधर भी होगा बच्चों, सिर्फ इधर नहीं, इधर भी होगा ऐसा कि इधर कहीं मैक्सिमम होगा, फिर इधर जाके फिर वापस कम होने लगेगा, क्योंकि 0 सेंटर पे है। तो सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फील्ड कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा। तो अब अपने को देखना पड़ेगा कि अब ये x के किस वैल्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा, है ना, x के किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा।
तो ये मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन अब यहाँ लगेगा। जैसे अगर y हम लोग को मैक्सिमम चाहिए तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं, हम लोग 0 करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको ये सब चीज़ पढ़ाने की कोशिश की है और मैं बेसिक मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। तो आपको अगर डाउट हो तो आप वहाँ भी जा करके वॉच कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे बेसिक मैथ्स पढ़ाया है मैंने। तो किसी भी फंक्शन को, अगर वेरिएबल फंक्शन को मैक्सिमम उसका तो खोजना है हमें, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे कि अभी तक मैंने x को क्या माना था, कांस्टेंट, बट अब मैं क्या मानने जा रहा हूँ, x को वेरिएबल, क्योंकि मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं x का वैल्यू चेक करूँ कि कहाँ पर फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। अब चार्ज को मैंने कर दिया कांस्टेंट, तो मैं x को वेरी करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे पहले से ही आपको डिफ्रेंशिएट करके और दिखा रखा है ना, तो डिफ्रेंशिएशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर ये u बाई वी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। तो आप क्या करें, जो के क्यू कॉन्स्टेंट है ना उसको आप साइड में कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेट से डिफ्रेंशिएशन से। और ये y इज इक्वल टू यू बाई वी का जो डिफ्रेंशिएशन का फंक्शन होता है, ये भी बेसिक मैथ में आपको मैं वीडियो में अपलोड करूँगा, आप वहाँ जरूर सीखिएगा इस चीज़ को। तो u और v वेरिएबल हो गया ना, तो हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर को स्क्वायर करते हैं, फिर उसको कॉन्स्टेंट करते हैं, फिर न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट है के क्यू उसको बाहर कीजिए। डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए आप, तो आपके पास क्या है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका आप पावर 3/2, तो इसका आप होल स्क्वायर कीजिए। तो मैंने यहाँ पर उसका होल स्क्वायर कर दिया है, फिर इसको यहाँ पर ला मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया है ना न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जो x था उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है। मैं आपको एक बार वो लिख देता हूँ, जब u बाई वी के फॉर्म में होता है ना, तो हम कैसे करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग, फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, फिर न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट होता है, फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट, फिर डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है, आप बेसिक मैथ्स का वीडियो जरूर देखिएगा, जैसे जैसे अपलोड करते जाऊँगा वैसे वैसे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ से भी मिलेगा। तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे आप एज इट इज़ रखिए, है ना, विदाउट स्क्वायरिंग, क्योंकि ये तो स्क्वायरिंग फॉर्मूले का डिनोमिनेटर में होता है। फिर आप न्यूमरेटर को कांस्टेंट ये डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर आप न्यूमरेटर को कांस्टेंट कीजिए और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इसका जो पावर है सबसे पहले ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फिर पावर को हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने जो लिखा है यहाँ पर। फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो r क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो r कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, तो आप इसको यहाँ पे 2x लिखिए, ठीक है। फिर जितनी सारी चीज़ें हैं ये 0 के साइड में भेज दीजिए, तो सीधे क्या बचेगा, डायरेक्टली अपने पास ये बच जाएगा, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये बचेगा। तो देखिए ये आ गया यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये 1 हो जाएगा क्योंकि dx कैंसिल होगा। फिर देखिए ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3/2, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 माइनस 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, तो जैसे ही मैं 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल करूँगा, ठीक है, तो अब जो फंक्शन सिंपल होकर बचेगा वो अपने पास देखिए। अच्छा, मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। और फिर इस पूरे फंक्शन को उठा के आप 0 वाले साइड में लेके जाइए, तो प्लस बन जाएगा ना 3x² इंटू दिस, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x², देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x², देन ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x² हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस r/√2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, ठीक है। तो अब हमें x वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना अपने को, तो अब हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अगर x का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो x का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, वो देखिए मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझिए, देखिए पूरा सॉल्व कर रखा है मैंने, आपको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप x की जगह पे रख दीजिए √2। अच्छा, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, रिंग के दोनों साइड में ना, इधर भी इसलिए प्लस माइनस आ रहा है, तो आप x रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस r/√2 रख दीजिए x की जगह पे, और ये स्क्वायरिंग था, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था ना,
तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, है ना। बच्चों थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ बीच बीच में आते रहेगा, है ना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सुविधाएं हैं नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आप लोग तक मतलब एक ऐसा अच्छे कंटेंट का वीडियो जाए जिसमें आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मिले और आपको मतलब कहीं पे इधर भटकना नहीं पड़े, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें अपने नीट और जेई और बोर्ड के लिए भी। इसलिए सारे डेरिवेशन से एक एक पॉइंट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियोज़ ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा क्योंकि मेरे पास सुविधाएँ कम हैं, फैसिलिटीज़ कम हैं, तो बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिल नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी आपको अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियो और भी मिलते जाएंगे, बट आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ही और सुविधाएं इकट्ठा करने में मुझे अच्छा भी लगेगा। आप लोगों के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा तो एडजस्ट अभी कीजिए। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए इस फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला डिराइव किए थे ना हम लोग, इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए अब क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, यहाँ से क्योंकि रूट तो हट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 3 r² बाई 2, है ना, पावर 3 बाई 2। तो अब ये जो रूट 2 है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर डेनोमिनेटर में, ठीक है ना, डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो k³ r बाई रूट 2। अब ये क्या हो जाएगा, रूट 3 बाई रूट 2 पावर 3, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा ये इसको हम लोग यहाँ से इसका जो 1 बाई रूट 2 है उसको यहाँ लिख देंगे ना, तो रूट 2 रूट 3 रूट 2। अब यहाँ से ये जो चीज़ है ना, ये हो जाएगा 3 रूट 3 और 2 रूट 2। तो देखिए ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे आर स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, r³। तो r³ में से एक r इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 2k³/3 रूट 3 r²। तो ये हम लोगों के पास बच्चों आएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि x = r बाई रूट 2 पे आया है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको। अब इसका ग्राफ का पैटर्न मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि पहले 0 से मैक्सिमम पे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद जा कर के फिर ये कम होगा। तो 0 से मैक्सिमम पहले जाएगा, तो देखिए ये ग्राफ ऐसे होगा, पहले मैक्सिमम जाएगा फिर ये डिक्रीज़ करेगा। इधर में भी बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसे ही होगा, पहले मैक्सिमम जाएगा फिर ये डिक्रीज़ होगा, है ना, पहले ही जाएगा मैक्सिमम पे फिर ये डिक्रीज़ होगा। थोड़ा पैटर्न गड़बड़ हो जा रहा है, देखिए ये जाएगा ऐसे, है ना, और ये हो जाएगा r बाई रूट 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, -r बाई रूट 2। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसमें जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा ग्राफ, है ना, ग्राफ E वर्सेस R का। फिर देखेंगे हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है, उसके बाद से फिर हम आर्क के बारे में देखेंगे कि आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग अभी कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम लोग ग्राफ के बारे में देखते हैं कि E वर्सेस R का ग्राफ कैसा होगा। ओके, सो देखिए मैं आपको यहाँ पे पेजेस कुछ ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज़ करें कि अपने पास यहाँ पर ऐसा इस टाइप का एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, मुझे एक पॉइंट A और एक पॉइंट B पे फील्ड देखना है। तो ये मुझे अगर A पॉइंट पे देखना है तो A पॉइंट का पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव x है ना, पॉजिटिव x है, क्योंकि मैं पॉजिटिव x पे देख रहा हूँ, और इधर क्या है, नेगेटिव x है, तो पोजीशन क्या हो गया, B का नेगेटिव हो गया, B का पोजीशन नेगेटिव एंड A का पोजीशन पॉजिटिव। तो इधर देखिए, इसका अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने आपको बता रखा था ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके, बट अगर वही चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता, देखिए अगर वही सेम चार्ज नेगेटिव होता तो A वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होता और B वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, क्योंकि रेडियली इनवर्ड होता है। चार्ज यहाँ रखा हम लोगों ने, बट यहाँ पे जो पोजीशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और इधर में पोजीशन क्या है, B का नेगेटिव है। मतलब हम बोलेंगे कि जब हम पोजीशन X या फिर R जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो फील्ड का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन तो इधर की तरफ है ना, नेगेटिव की तरफ।
और जब हम पोजीशन नेगेटिव ले रहे हैं तो फील्ड का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। बट ये किसके लिए हो रहा है, नेगेटिव के लिए। ये किसके लिए हो रहा है, पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए क्या हो रहा है कि जब हम चार्ज पॉजिटिव रख रहे हैं और पोजीशन पॉइंट का हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो फील्ड कहाँ जा रहा है, अवे। और इधर में क्या हो रहा है, जब हम पोजीशन नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो फील्ड कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में। इधर कहाँ जा रहा था, पॉजिटिव में। मतलब इधर पोजीशन भी पॉजिटिव और फील्ड भी पॉजिटिव। इधर में पोजीशन भी नेगेटिव तो फील्ड भी नेगेटिव। जबकि नेगेटिव वाले में क्या हो रहा है, पोजीशन पॉजिटिव है तो फील्ड नेगेटिव है। फील्ड, अब जब पोजीशन नेगेटिव है तो फील्ड पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें रेसिप्रोकल तो आएगा क्योंकि ई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना। ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। पॉइंट चार्ज में भी आपको मैंने दिखा रखा था। तो इसमें जो ग्राफ होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, देखिए वो कैसा होगा। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रखिए, ओके, और इसका ग्राफ देखिए। जब हम लोग ई पॉजिटिव ले रहे हैं, जब हम लोग पोजीशन पॉजिटिव ले रहे हैं तो ई भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पोजीशन पॉजिटिव और ई भी पॉजिटिव, तो ई वर्सेस आर का ग्राफ कि ई पॉजिटिव एंड आर भी पॉजिटिव, ऐसा होगा, ठीक है। जब आर नेगेटिव है तो ई भी नेगेटिव है, तो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मतलब जब आर नेगेटिव है तो ई भी नेगेटिव है, आर नेगेटिव ई नेगेटिव, आर नेगेटिव ई नेगेटिव, ऐसा होगा, ठीक है। और इस वाले ग्राफ में देखिए नेगेटिव वाले के लिए ई वर्सेस आर का ग्राफ देखिए नेगेटिव के लिए। तो ई वर्सेस आर का नेगेटिव वाले ग्राफ देखिए नेगेटिव चार्ज के लिए। तो जब ई नेगेटिव है ना, जब ई नेगेटिव है, देखिए जब आर नेगेटिव है तो ई पॉजिटिव है, तो आर नेगेटिव ई पॉजिटिव। और जब ई नेगेटिव है तो आर पॉजिटिव है, तो उसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा, ओके। तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन दिखेंगे, है ना, दो चार्जेस का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव हो गया, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो गया, तो दो चार्ज का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, है ना, तब कैसा होगा, मैं उस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आप उठा करके इनको ज्वाइन कर दीजिए, देखिए। अब आप याद कीजिएगा कि जब चार्जेस का नेचर ऑपोजिट था तब बीच में फील्ड जीरो नहीं होता था। आपको एक दो क्वेश्चन करवाया था ना कि बताइए दो चार्ज के बीच में 4 0 कहाँ होगा या फिर फील्ड जीरो कहाँ होगा। इस टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, अगर आपको याद हो, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब दो चार्जेस, है ना, जब अपोजिट नेचर के होंगे, है ना, जब दो चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो इनके बीच का आप फील्ड देखिए। यहाँ पे आप फील्ड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीच में जीरो नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। इस आर पे फोकस मत करना, आर वहाँ शिफ्ट हो गया गलती से, ठीक। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस आर को भी हटा दीजिए, ओके। देखिए जब दो पॉजिटिव, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहते थे ना, तो बीच में जीरो नहीं होता था। कहाँ जीरो होता था, कहीं दूसरे साइड में, तो इधर जीरो नहीं होगा, है ना। तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ये यू शेप में ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसी में देखिए आप समझिए, जब दोनों जब पहला नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा जब पॉजिटिव होगा तब कैसा ग्राफ होगा। मतलब अब दो चार्ज है, अब चार्ज का जो ऑर्डर है ना, प्लेसिंग का ऑर्डर, वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद करना चाहिए पूरा। देखिए जैसे आप इसे रखेंगे ना, जब एक नेगेटिव ऑर्डर, देखिए समझिए, जब यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव था तब यू शेप में ऊपर जा रहा था। जब ये पहले नेगेटिव हो गया बाद में पॉजिटिव हो गया तो वो यू शेप नीचे जाएगा, है ना। और ग्राफ यहाँ टच नहीं करेगा इसको, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब चार्जेस का नेचर अपोजिट होगा तो बीच में फील्ड जीरो कभी नहीं होगा, है ना। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जब चार्जेस का नेचर सेम होगा तो क्या होगा। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज लीजिए आप, है ना, दो पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कीजिए और फिर देखिए जब दो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो बीच में फील्ड होता है ज़ीरो, है ना, बीच में होता है फील्ड ज़ीरो। देखिए
ये ऐसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, ऐसे, क्योंकि बीच में जब दो चार्ज का नेचर सेम होता है ना तो ग्राफ ऐसे आके इसमें जुड़ जाता है, ऐसे, है ना, ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ। दो चार्ज का जब नेचर सेम होगा तब, ठीक है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो मैंने आपको इस पर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं कि जब दो चार्ज का नेचर सेम होता है तो बीच में फील्ड कहीं जीरो होता है और किसके नज़दीक होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे अब मैं नेगेटिव नेगेटिव का दिखा रहा हूँ कि दो अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, देखिए जस्ट आप इसको समझिए। देखिए जब दो चार्ज का नेचर सेम होगा तो ऐसे ऐसे ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो फील्ड यहाँ पर कहीं जीरो हो गया बीच में, है ना, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। तो ग्राफ का ये पैटर्न है, आप इसको ज़रूर याद करें, ठीक है, पूरा अच्छे से याद करें। डाउट होने से बता भी सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं आपको कुछ और भी इसमें हेल्प कर दूंगा समझाने में दोबारा से, ठीक है। ओके बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले डेरिवेशंस में, पॉइंट्स में आपको बहुत यूज़ में आएगा, ये चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों? चार्ज डेंसिटी देखिए तीन टाइप का होता है, एक लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, है ना, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लेंथ के अलॉन्ग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर डी क्यू बाई डी ए, है ना, डी क्यू बाई डी ए। ओके, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। वोल्टेज चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो ये जो कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, सो बच्चों ये सब याद कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है ना। बहुत मेहनत से आपको वीडियो बना के डाल रहा हूँ। देखिए पूरा फ़ैन ऑफ है, स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है फ़ैन ऑफ करने में, गर्मी का वेदर है तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ना। यूट्यूब पर आप देखेंगे तो बहुत कम वीडियोज़ होंगे जहाँ पे इतना डिटेल में और मतलब बिना फालतू की बात के हुए आपको पढ़ाया जाता होगा, बताया जाता होगा। वीडियोज़ में अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको पूरा डिटेल में हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ मैं, जिससे कि आप पूरा बात समझ में आए, आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को। अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड टू सर्कुलर आर्क, ये बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, है ना, ये दो चीज़ें नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं कराऊँगा, है ना। कल अपलोड करूँगा फिर वीडियो, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम लोग फिर फ्लक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रीवियस वीडियो में बोला था मैंने कि फ्लक्स स्टार्ट करने के लिए कि स्टार्ट करेंगे हम लोग, बट मैंने सोचा कि आपको फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो इसलिए मैंने इतना सारे पॉइंट्स आपके लिए एक्सप्लेन किया है। आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ इसमें आपको लगे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके।